साथियों, मैं हेड कांस्टेबल रूप सिंह। साथियों, आज हम सीखेंगे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं तथा कीबोर्ड के फंक्शन कीज के बारे में। तो चले मेन टॉपिक की ओर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। साथियों, आज हम सीखेंगे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और कीबोर्ड की आम जानकारी। कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक नंबर डेस्कटॉप कंप्यूटर। यह पर्सनल कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला रूप फॉर्म है। इस तथ्य के बावजूद कि पीसीएस को छोटा करके आज लैपटॉप और पॉन्टॉप का आकार दे दिया है, फिर भी अधिकांश घरों में और व्यापारी स्थानों पर आपको डेस्कटॉप ही मिलेंगे, क्योंकि ये सस्ते और टिकाऊ और ज़्यादा चलने वाले होते हैं। लैपटॉप यह पीसी की ही तरह कार्य करता है, परंतु आकार में पीसी से छोटा होता है तथा कहीं भी ले जाने में योग्य होता है। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस तथा अन्य ड्राइवर भी इसमें संयुक्त होते हैं। यह बैटरी से भी कार्य करता है, अतः कहीं पर भी इसको ले जाकर उपयोग किया जा सकता है। वाईफाई और ब्लूटूथ की सहायता से इंटरनेट का भी उपयोग किया जा सकता है। पॉमटॉप यह आकार में बहुत ही छोटा कंप्यूटर है, जिसे हथेली पर रखकर उपयोग किया जाता है। इसमें इनपुट ध्वनि के रूप में भी किया जाता है। इसे पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर यह अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग तथा समांतर प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है, जिससे द्वारा किसी भी कार्य को टुकड़ों में विभाजित कर उसे अलग अलग प्रोसेस द्वारा संपन्न कराया जाता है। इस पर कई यूजर एक साथ कार्य कर सकते हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होती है तथा ये बड़ी से बड़ी गणना तुलना कर सकते हैं। इनका उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान, मौसम विभाग, विज्ञान, भूवर्गीय सर्वे, परमाणु अनुसंधान आदि में किया जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेन 1 है, जिसका निर्माण अमेरिका की क्रे रिसर्च कंपनी ने किया। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम है, इसका विकास सीडेक ने किया। इसका विकसित रूप परम एक भी तैयार कर लिया गया है। कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंधों को कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख 3 भाग होते हैं: इनपुट आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। इनपुट यूनिट वो हार्डवेयर होते हैं जो डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। बिना इनपुट यूनिट के कंप्यूटर टीवी की तरह दिखने वाला एक ऐसी डिस्प्ले यूनिट हो जाता है जिससे यूजर को कोई कार्य नहीं कर सकता। इनपुट यूनिट की सहायता से डाटा को प्राकृतिक भाषा में मशीनरी भाषा में परिवर्तित कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में पहुंचाया जाता है। आउटपुट यूनिट डाटा तथा निर्देशों को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिन यूनिट्स का उपयोग किया जाता है उन्हें आउटपुट यूनिट कहते हैं। आउटपुट यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डाटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है, अर्थात मशीनरी भाषा में प्राकृतिक भाषा में परिवर्तित करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, जिसको अपन बोलते हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का यह भाग विशिष्ट माना जाता है, क्योंकि यह भाग ही कंप्यूटर को दिए जाने वाले सारे प्रोग्रामों को चलाता है। सीपीयू केंद्रीय संसाधन इकाई को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसका संपर्क कंप्यूटर के सारे घटकों से जुड़ा रहता है। जिस प्रकार मानव शरीर का मुख्य भाग मस्तिष्क होता है और उसका संपर्क शरीर के सभी भागों से होता है, मस्तिष्क के द्वारा ही मानव शरीर संचालित होता है। इसी प्रकार केंद्रीय संसाधन इकाई सीपीयू द्वारा ही कंप्यूटर संचालित होता है। सीपीयू के प्रमुख 3 अवयव निम्न हैं। कंट्रोल यूनिट यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेस इत्यादि की सारी गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किकीय गणना में होता है। गणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा और भाग इत्यादि तथा तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे अंडर स्लैश, ग्रेटर देन, प्लस, बराबर, हाँ या ना इत्यादि आते हैं। मेमोरी यूनिट यह डाटा तथा निर्देशों को संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है: प्राइमरी मेमोरी एवं सेकेंडरी मेमोरी।
प्राइमरी मेमोरी, यह क्षणिक प्रकार की मेमोरी है। इसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, अर्थात जब कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक सक्रिय रहेगी तथा जब कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो ये बीच में ही बिजली चली जाए तो ये मेमोरी वास हो जाती है। ये दो प्रकार की होती है, रैम एंड रोम। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है रैम का। रैम में उपस्थित सभी सूचनाएं अस्थायी होती हैं और जैसे ही कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद कर दी जाती है वैसे ही समस्त सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। रोम, रीड ओनली मेमोरी, इस मेमोरी में उपस्थित डाटा तथा निर्देश स्थायी होते हैं जिसके कारण इन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। डाटा और निर्देशों के स्थायी होने के कारण कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी इस चिप में भरी सूचनाएं संरक्षित रहती हैं। सेकेंडरी मेमोरी, यह स्थायी मेमोरी होती है। यह स्थायी मेमोरी है, इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। इस मेमोरी का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डाटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में होता है तथा प्राइमरी मेमोरी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में भी होती है, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव इत्यादि। ये सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट हैं। इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेज, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस जिनके द्वारा डाटा इनपुट किया जाता है वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, ओएमआर, टच स्क्रीन इत्यादि। ये इनपुट डिवाइस के पार्ट है। कीबोर्ड किसी भी कंप्यूटर की प्रमुख इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा डाटा कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। कीबोर्ड के सारे अक्षर टाइपराइटर की तरह क्रम में होते हैं। कीबोर्ड के 5 तरह की कीज होते हैं। तो अब चलते हैं हम कीबोर्ड के फंक्शंस की को जानते हैं कौन कौन सी की क्या काम करती है। पहला है अल्फाबेटिक की। कीबोर्ड के अल्फाबेटिक की ए से जेड तक होती है जिनका उपयोग हम किसी भी शब्द या टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ए से वो जो जेड तक अंक है, ABCD, ये अल्फाबेट की कहलाती है। संख्यात्मक की, जिसको न्यूमेरिक की भी कहते हैं, इन कीज का उपयोग नंबर या अंक टाइप करने के लिए होता है। इन पर 0 से 9 तक के अंक होते हैं। फंक्शन की, ये की बोर्ड में सबसे ऊपर स्थित होती है जो F1 से लेके F12 तक होती है। ये फंक्शन की कहलाती है। इनका उपयोग बार बार किए जाने वाले कार्य के लिए पहले से निर्धारित रहता है। शॉर्ट कमांड में यूज होती हैं अधिकतर। चौथा है कर्सर कंट्रोल की। इन कीज का उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को कहीं पर भी ले जाने के लिए होता है। इसे दाएं, बाएं, ऊपर और नीचे एरो कीज भी कहते हैं। जो तीर के निशान है 4, वो एरो कीज हैं जिनको कर्सर कंट्रोल की के नाम से जानते हैं। इनके ठीक ऊपर कर्सर को नियंत्रण करने के लिए 4 और बटन होते हैं जिन्हें होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन भी कहते हैं। होम पेज कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाता है। एंड का प्रयोग कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है। पेज अप कर्सर को एक पेज से पीछे ले जाता है। पेज डाउन कर्सर को अगले पेज पर ले जाता है। 5 नंबर है स्पेशल पर्पज की। यह एक टैंगल की है। टैंगल बटन अर्थात एक बार दबाने पर प्रेस पर सक्रिय एक्टिव एवं दूसरे बार दबाने पर निष्क्रिय डिसएक्टिव हो जाती है। इसे सक्रिय रखने पर ऑन पर सारे अक्षर बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं जिसे कंप्यूटर में अपर केस कहते हैं, तथा निष्क्रिय ऑफ रहने पर सारे छोटे अक्षर स्मॉल लेटर या लोअर लेटर केसेज में लिखना आरंभ हो जाता है। कैप्स लॉक जिसको बोलते हैं हम, वो स्पेस पर्पज की है। नम लॉक की, जिसपे नम लिखा हुआ रहता है, नम लॉक की कहलाती है। यह भी एक टैंगल की है। इसके सक्रिय ऑन रहने पर कीबोर्ड पर सक्रिय ऑन रहता है, यानी तो नंबर पैड एरो कीज का काम करता है। जो राइट हैंड में नीचे नम लॉक, ऊपर नम लॉक होता है, उसके नीचे डिजिट और एरो कीज होती है। उनको एक्टिव करने के लिए, नम लॉक को सक्रिय करने के लिए उसको एक बार पुश करना पड़ता है। शिफ्ट की, यह एक संयोजक बटन है। इसे किसी भी बटन के साथ उपयोग करते हैं। कीबोर्ड में शिफ्ट की 2 स्थानों पर होती है, इंटर की और रिटर्न की। सामान्यतः यह की 2 कार्यों में प्रयोग होती है। एक, कमांड समाप्ति की सूचना इस कीज को प्रेस कर दी जाती है, तथा
तभी कंप्यूटर प्रोसेसिंग आरंभ करता है। दूसरा, एमएस वर्ड आदि में इस कीज को दबाने में नया प्रोग्राम या नई लाइन शुरू हो जाती है। टैब की, यह एक टैबुलेटर बटन का संक्षिप्त नाम है। इसमें कर्सर एक निश्चित अंतराल में बाद रुकता है। विंडोज में डायलॉग बॉक्स में विकल्प चुनने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। एस्केप की, यह कैंसिल बटन के सामान है। जो भी कार्य कंप्यूटर में चल रहा है, यह प्रोग्राम खुला है उसे बंद कर देता है, यह उससे बाहर आ जाता है। फर्स्ट में कीबोर्ड पे लेफ्ट हैंड में ऊपर होता है एस्केप की। एस्केप की, यह कैंसिल बटन के नाम से जो भी कार्य कंप्यूटर में चल रहा है, उसका प्रोग्राम खुला है उसे बंद कर देता है तथा उसके बाहर आ जाता है। स्पेस बार की, यह कीज का उपयोग दो शब्दों या अक्षरों के बीच में सब जगह बनाने के लिए किया जाता है। बैक स्पेस की, कर्सर को ठीक बाएं ओर के अक्षर, चिन्ह या जगह को मिटाने के लिए इस कीज का उपयोग किया जाता है। डिलीट की, कर्सर के ठीक दाईं ओर से अक्षर, चिन्ह का या जगह को मिटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कंट्रोल की, यह स्पेस बार के दोनों तरफ होती है। ये नमलोग इसके साथ मिलकर इसे कार्य करने के लिए उपयोग में की जाती है। जैसे विंडोज के कंट्रोल प्लस सी कॉपी करेगा तथा कंट्रोल प्लस एक्स कट करेगा, कंट्रोल प्लस एस सेव करेगा। विंडोज की, इसका प्रयोग स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए किया जाता है। प्रिंट स्क्रीन की, इस कीज का उपयोग शिफ्ट के साथ प्रयोग कर स्क्रीन पर प्रदर्शित फाइल व तथा फोटो प्रिंट के द्वारा प्रिंट किया जाता है। कंट्रोल पी जिसको बोलते हैं। स्क्रॉल लॉक की, यह बटन की कीबोर्ड के ऊपर दाहिनी तरफ स्थित होता है। यह बटन अस्थायी तौर पर चल रहे प्रोग्राम को रोक देता है तथा किसी भी बटन को दबाने पर फिर से प्रोग्राम चलने लगता है। जैसे कंप्यूटर गेम में अस्थायी रूप से गेम को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है स्क्रॉल लॉक की का। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर के से प्राप्त परिणामों को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइस आउटपुट को हार्ड कॉपी अथवा सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। सॉफ्ट कॉपी वह आउटपुट होता है जो यूजर को कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देता है, जबकि हार्ड कॉपी वह आउटपुट होता है जो यूजर को पेपर पर प्राप्त होता है। कुछ आउटपुट डिवाइस निम्न है: मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लास्टर, टच स्क्रीन, इमेज, प्रोजेक्टर इत्यादि। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो के नाम से भी जानते हैं। जो एक टीवी जैसा होता है वो मॉनिटर विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो के नाम से भी उसे कहते हैं। यह एक आउटपुट डिवाइस है जो चित्र या प्रोसेसर इनपुट को रिजल्ट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। यह कंप्यूटर तथा यूजर के बीच संबंध स्थापित करता है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं देखने के लिए इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रयोग में आने वाले मॉनिटर निम्न है: CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब, CRT की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। यह मॉनिटर उसी सिद्धांत पर कार्य करता है जिस पर टीवी कार्य करता है। इसमें एक कैथोड रे ट्यूब रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गन लगा होता है, जिसके द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन बीमा को परावर्तित कर चित्र बनाता है, अर्थात स्क्रीन पर डिस्प्ले प्राप्त होता है। CRT स्क्रीन थोड़ी मुड़ी होती है। मॉनिटर पर चित्र छोटे छोटे बिंदुओं में मिलकर बनता है जिन्हें पिक्सल कहते हैं। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो अधिकतर प्रचलित है फिलहाल। LCD की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें दो परतों के बीच तरल क्रिस्टल बना रहता है जिसे वोल्टेज द्वारा प्रभावित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः लैपटॉप में होता है। यह पतला, हल्का और कम विद्युत खपत करने वाला होता है। डिजिटल घड़ियां, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। 3D मॉनिटर, इसका उपयोग आउटपुट को 3 डायमेंशन में देखने के लिए किया जाता है। यह 2 डायमेंशन मॉनिटर की अपेक्षा ज़्यादा स्पष्ट और साफ चित्र दिखाई देता है। यदि चित्र को 3D मॉनिटर में देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह चित्र बिल्कुल वास्तविक चित्र है। TFT थिन फिल्म टेस्टर, TFT यह एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए 1 से 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये ट्रांजिस्टर पैसिव मैट्रिक्स
की अपेक्षा स्क्रीन को काफ़ी तेज, चमकीला और ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। इस डिवाइसेस की मुख्य बात यह है कि हम इसमें बने चित्र को विभिन्न कणों से भी देख सकते हैं, जबकि यह मॉनिटर में यदि विभिन्न कणों से चित्र देखने पर चित्र स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। प्रिंटर एक मुख्य आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त डाटा और सूचनाओं को किसी कागज पर प्रिंट करने के लिए करते हैं। यह ब्लैक और वाइट के साथ कलर डॉक्यूमेंट को भी प्रिंट करते हैं। किसी भी प्रिंटर की क्वालिटी उसकी प्रिंटिंग की क्वालिटी पर निर्भर करती है, अर्थात जितनी अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी होगी प्रिंटर उतना ही अच्छा माना जाएगा। किसी प्रिंटर की गति कैरेक्टर प्रति सेकंड, लाइन प्रति मिनट और पेजेज प्रति मिनट में मापी जाती है। प्रिंटर के दो भागों में बांटा गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर, यह प्रिंटर टाइपराइटर की तरह कार्य करता है। इसमें अक्षर छापने के लिए छोटे छोटे पिन या हर्म्स होते हैं। इन पिनों पर अक्षर बने होते हैं। ये पिन स्थायी स्याही से लगे हुए रिबन और उसके बाद पेपर पर प्रहार करते हैं, जिससे हर पेपर पर छप जाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर का लाइन प्रिंट करता है। इस प्रकार से ये प्रिंटर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग नहीं करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर 4 प्रकार के होते हैं: डॉटमेटिक प्रिंटर, डेजी, व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। ये अधिकतर बैंकों में यूज होता है, जिसमें एक रोल के द्वारा किया जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यह प्रिंटर कागज पर प्रहार नहीं करते, बल्कि अक्षर या चित्र प्रिंट करने के लिए स्याही को फुहार कागज को छोड़ते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इलेक्ट्रोमैटिक केमिकल पर इंकजेट तकनीकी का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा उच्च क्वालिटी के ग्राफिक्स और अच्छी किस्म के अक्षरों को छापा जाता है। ये इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में महंगे होते हैं, किंतु इनकी छपाई इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी लगी रहती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर निम्न प्रकार के होते हैं: इंकजेट प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर, जो वर्तमान समय में अधिक प्रचलित हैं। इंकजेट प्रिंटर, ये नॉन इंकजेट प्रिंटर है। यह इंकजेट तकनीक पर कार्य करता है। इसमें स्याही के लिए कार्टिज लगाया जाता है। ये 2 तरह के होते हैं: मोनो तथा रंगीन। लेजर प्रिंटर, यह तीव्र गति का तेज पेज प्रिंटर है। इसमें टोनर का प्रयोग किया जाता है। यह 2 तरह के होते हैं: मोनो और रंगीन। इसमें पाउडर भरा जाता है। स्पीकर, यह भी एक आउटपुट डिवाइस है जो अक्सर मनोरंजन के लिए प्रयोग में आता है। यह ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है। इसके लिए सीपीयू के साउंड कार्ड का होना आवश्यक है। इसका प्रयोग प्रायः संगीत या किसी तरह की ध्वनि सुनने में होता है। प्लॉटर, यह डिवाइस का उपयोग रेखा चित्र या ग्राफ प्राप्त करने के लिए होता है। इसका प्रयोग मुख्यतः इंजीनियर, चिकित्सक, वास्तविक आदि करते हैं। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, यह एक आउटपुट डिवाइस है जो बड़ी सतह या पर्दे पर चित्र को दिखाता है। जैसे पिक्चर हॉल में पिक्चर दिखाई जाती है, वो स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाई जाती है। सामान्यतः इसका उपयोग प्रस्तुतियों और बैठकों में किया जाता है, जो एक बड़ी छवि के रूप में दिखाया जाता है। यहाँ एक प्रकार का अस्थायी आउटपुट डिवाइस है, जिसको हम प्रोजेक्टर के नाम से भी जानते हैं। साथियों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथियों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।